नमस्कार साथियों। अत्यंत दुखद खबर हम लोगों के बीच में है कि हमारे आरसीएम के ब्रांड पार्टनर न्यूट्रीचार्ज ट्रॉपिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर श्रीमान अरविंद साखी जी 1 सितंबर को हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हृदयाघात होने की वजह से, हृदय गति रुकने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक इस तरीके की घटना हो जाएगी। लगभग 56 के आसपास की उनकी शारीरिक आयु थी। साथियों, होनी अनहोनी कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो डिजिटली ऑनलाइन अरविंद साखी सर का श्रद्धांजलि समारोह रखा गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें आरसीएम के बड़े बड़े दिग्गज, सीनियर्स और तमाम भारतवर्ष के साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की अरविंद साखी सर को। ऑनलाइन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आदरणीय टीसी सर भी मौजूद थे और आज इस वीडियो में आइए देखते हैं कि टीसी सर ने अरविंद साखी सर के श्रद्धांजलि समारोह में दिवंगत पुण्य आत्मा के बारे में उन्होंने कौन कौन से बातें कहीं और कितनी ज़रूरी है वो बातें हम सबों को मानना। जीवन रहते कई बार हम उस दिवंगत आत्मा की कीमत को नहीं समझते, लेकिन शरीर चले जाने के बाद हम उसकी कीमत समझते हैं कि हमें उनकी बात माननी चाहिए थी या उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए था। जो काम शारीरिक रूप से जब वो थे तब वो करना चाहिए था, मानना चाहिए था, कई बार हम वो चीज़ न रहने के बाद महसूस होता है कि वो बात हमें मानना चाहिए था। बहुत सारी भावुक बातें लेकिन सत्य बातें टीसी सर ने कहा। आइए ध्यान से सुनिए कि टीसी सर ने अरविंद साखी सर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, और संभव हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और अपने पूरे टीम में फैलाइए, शेयर करिए। साथियों, समय रहते हम अपनों के बीच जब रहते हैं ना, तो समय रहते हम उनकी बातों को नहीं मान पाते, इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं तब महसूस होता है कि काश उनकी बातों को हम फॉलो किए होते। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी आदरणीय एमडी टीसी सर की बातों को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अभी वो हम लोगों के बीच में हैं। लेकिन टीसी सर ने इशारे में कहा कि क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसको जाना है, लेकिन जब ये शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तब हमें महसूस होता है कि काश हम उनकी बात मान लिए होते, तो दोबारा हमें पछताना ना पड़े। क्या कुछ बातें टीसी सर ने कहा। मैं तो बहुत भावुक हुआ उस प्रोग्राम को देखने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भावुक हो जाएंगे। आइए देखते हैं वीडियो को। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आपकी आवाज, आपका मार्गदर्शन और आपके कोर्स हमें सदा याद रहेंगे। हम वादा करते हैं कि आपके सपनों को सच करके दिखाएंगे। देखो, नमस्कार। निश्चित तौर पे ये मैं एक आकस्मिक ऐसी घटना है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, और दुख भी होता है, पर जो सच्चाई है उसको स्वीकार भी करना होता है। जिंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है,
लेकिन जो पूरे जीवन में कभी कभी हम नहीं सीख पाते हैं, वो जाने वाली आत्मा हमें एक इशारे में सब कुछ कह जाती है कि हे प्राणी, तुम मेरी मौत के बाद तो मेरी बातें करोगे, लेकिन इस धरती पर जो जिंदा है वो भी कभी न कभी जाने वाले हैं, उनकी बातें अभी से ही समझना और मानना शुरू कर दो। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैंने वो चीजें देखी है, मैंने बहुत सीखा है कि जब कोई हमारे बीच से जाता है, जब हमारे बीच कोई रहता है तो हम उसकी कद्र उतनी नहीं करते हैं, और जब जाता है, चला जाता है, तो हम उसकी कद्र करना शुरू करते हैं। तो ये हमें हर मौत ये सिखाती है कि आप जीते जी कद्र करना शुरू करो इंसान की। नहीं तो पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। कोई अमर हो नहीं सकता है, हम सभी को एक न एक दिन जाना। तो कोई मौत व्यर्थ नहीं होती है, मैंने ये देखा है। मैं उस घटना का मैं साक्षी हूं, मैंने महसूस किया है वो चीजें, वो सारी चीजें फील की है, और मैंने बहुत बड़ा कुछ सीखा है कि हम पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। हम आत्माओं को आत्मा के रूप में देखते ही नहीं, हम अपनी आवश्यकता के रूप में दुनिया को देखते हैं, हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दुनिया को देखते हैं, और बाद में हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। जबकि ये जीवन मिला है हमें हर आत्मा को खुशी देने के लिए, हर आत्मा का सम्मान करने के लिए, हर आत्मा को प्रेम देने के लिए। अगर हम इन चीजों से अपने आप को पूर्ण कर लें, अपने आप को पूरा भर लें, तो जब हमें इस दुनिया से जाना होगा ना, तो कम से कम हमें अफसोस नहीं होगा। अन्यथा कोई जा रहा है जब भी हम अफसोस कर रहे हैं, जब हम जाएंगे तब भी हमें अफसोस होगा कि काश, जैसे कोई चला जाता है तब हम कहते हैं ना काश, फिर हम जाएंगे जब भी हमारे जीवन में एक रहेगा कि काश। तो अरविंद जी हो या पहले मनोज जी को हमने, वो भी हमने मतलब सहन किया, देखा, और भी इतना बड़ा परिवार है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो ये तो एक सत्य है अस्तित्व का, इस सत्य को हम नहीं बदल सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि उस प्रकृति के इशारे को हम समझे। दुख बहुत होता है, सभी को होता है, लेकिन एक दिन ये दुख भी, क्योंकि हम भूल जाते हैं समय वक्त के साथ साथ, तो दुख को तो भूल जाएंगे लेकिन सबक को नहीं भूल। तभी हम किसी आत्मा को, विषय जो जो मैं बात करना चाह रहा हूं, श्रद्धांजलि औपचारिक नहीं होती। श्रद्धांजलि जब किसी समय प्रथम बार शुरुआत हुई होगी, तो उसकी वजह ये रही होगी कि आत्मा तो मौजूद है, अभी शरीर ही गया है, और वो आत्मा सब कुछ देख रही है। तो वो केवल हमारी बनावटी बातें नहीं सुनना चाहती है, वो आत्मा हमें वो परिवर्तन देखना चाहती है। तभी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि जो कार्य इस धरती पर होना चाहिए था, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो उस आत्मा को, क्योंकि जहां भी है तभी वो सुखी हो पाएगी या अच्छा महसूस कर पाएगी। कोई आत्मा ये नहीं चाहती कि आप पीछे से दुखी हो,
ये आत्मा भी नहीं चाहती। हालांकि हमारा एक सांसारिक जीवन होता है जिसमें हम जल्दी से उन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती। आत्मा एक जर्नी है, तो वो जर्नी की अपना काम पूरा किया, जितने समय के लिए आई थी उतना। लेकिन हर आत्मा ये चाहती है कि आप आत्मबोध में आओ, हम शरीर बोध में नहीं रहे। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हर जाने वाली आत्मा का एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि भाई अगर आप नहीं समझोगे तो एक दिन आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे। मतलब जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन हम ये शरीर हम परिवर्तित कर देंगे। इसलिए इन सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझो मत। स्वार्थ, लालच, नफरत, धोखे, ये कोई जीवन का आधार नहीं है। तो आत्मबोध में आए, आत्मबोध में जिए और इस आत्मा की यात्रा को सहज रूप से स्वीकार करें। तो ये जीवन का सत्य है। और अगेन मैं यही दोहराना चाहूंगा कि हर जीवन से भी हमें सीखना चाहिए, पर हर मौत से भी हमें सीखना चाहिए। यही श्रद्धांजलि है, यही कोई भी आत्मा चाहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम केवल बैठ के और उसकी एक औपचारिक बातें करते रहें और उसके बाद थोड़े दिन में हम सब कुछ भूल जाएं, खो जाएं, खत्म कर दें हम सब। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँ, बट पापा ने आप सभी को अपनी फैमिली माना है, तो सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज आप उनका जो भी सपना, प्लीज आप, मुझे विश्वास है जैसे पापा आप लोग से बात करते थे, मुझे पूरा लाइक विश्वास है कि आप लोग उनका जो भी ड्रीम्स थे, जितने भी उन्होंने इंस्पिरेशन वाली बातें आप लोगों से की, जितनी हमसे भी नहीं की हैं, वो मैं फुल फेथ सब में रखती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू भी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज आप उनकी सच में सब फैमिली है। हम दोनों से हमेशा आगे बढ़कर पापा ने आप लोगों का सोचा है। सुबह उठते से ही हमारी शक्ल के पहले आप लोगों से बातें की हैं। तो थैंक यू सो साथियों, आपने मच। वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको टीसी सर की सभी बातें समझ में आई होंगी। टीसी सर की बातों को अमल करिए, फॉलो करिए और आरसी में अपने भविष्य का निर्माण करिए। जय आरसी।